प्रभु सब दुख हर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन हमें जीवन में धैर्य और विश्वास रखने की सीख देता है। जब भी हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं और वे हमारे सभी दुख हर लेंगे। कैसे? एत श्रद्धा और समर्पण। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और विश्वास दिलाया कि वे उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी प्रकार यदि हम भी पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान में समर्पित हो जाएं तो हमारे दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 2. धैर्य और समय का चक्र। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, समय बदलता है और कष्टों के बाद सुख अवश्य आता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। 3. कर्म और फल। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारे दुख स्वतः ही हल्के लगने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये विश्वास दिलाता है कि जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे सारे दुख हर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ केवल चमत्कारिक रूप से दुख मिटा देना नहीं है, बल्कि हमें सही मार्ग दिखाना और दुख सहने की शक्ति देना भी है। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एत अज्ञान का नाश करके। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का मूल कारण अज्ञान, अविद्या है। जब हमें ये समझ आ जाती है कि जीवन में हर परिस्थिति क्षणिक है, तब हमारा दुख कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण हमें ज्ञान के प्रकाश से अंधकार दूर करने का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हमारे भीतर की चिंता और पीड़ा समाप्त होने लगती है। 2. भक्ति और प्रेम के द्वारा। जब हम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति से जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा को एक दिव्य आनंद मिलता है। ये आनंद इतना गहरा होता है कि सांसारिक दुख हमें छोटा लगने लगता है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण की भक्ति से आत्मबल मिला, वैसे ही हमें भी भक्ति से शांति और संतोष मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें न केवल सांत्वना देता है, बल्कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा भी देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह है कि जब हम कृष्ण की शरण में जाते हैं तो वे हमें दुख से उबारने का मार्ग दिखाते हैं। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एत अहंकार को समाप्त करके। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समझाया कि जीवन में दुख तब आता है जब हम स्वयं को कर्ता मानते हैं और अहंकार के कारण संसार के बंधनों में उलझ जाते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि सब कुछ प्रभु की इच्छा से हो रहा है और हम केवल निमित्त मात्र हैं, तब हमारे दुख स्वतः ही हल्के हो जाते हैं। 2. सच्ची भक्ति से मन को शांत करके। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो मन में स्थिरता और शांति आती है। ये आंतरिक शांति हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहने का सामर्थ्य देती है। जब मन शांत होता है तो दुख हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण का ये वचन हमें आश्वासन देता है कि जीवन के कठिन समय में हमें अकेले संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण रखते हैं तो वे हमारे सभी दुख हर लेते हैं, कभी मार्गदर्शन देकर, कभी हमारी सोच बदलकर और कभी हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देकर। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एत स्मरण और नाम जप से मानसिक शांति देकर। जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनका नाम जपते हैं तो हमारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ये ऊर्जा हमें मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करती है। जैसे मीराबाई ने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। 2. जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करने की शक्ति देकर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु सब नश्वर हैं। जब हमें ये समझ आ जाती है कि कोई भी कष्ट स्थायी नहीं है तो हम उसे सहजता से सहन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल सांत्वना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सीख भी देता है। जब हम उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो वे हमें हर कठिनाई से उबारते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं।
कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं। एत सच्चे मार्ग का ज्ञान देकर। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से हर प्रकार का भय और दुख समाप्त हो जाता है। जब हम सही कर्म करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास आता है और दुख स्वतः ही कम होने लगता है। 2. कर्मयोग की भावना सिखाकर श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर हमारा दुख इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त होती है और जीवन के उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में धैर्य, श्रद्धा और आत्मसमर्पण की सीख देता है। जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ होते हैं। वे हमारे दुखों को हर लेते हैं, कभी हमारी सोच बदलकर, कभी हमें सही मार्ग दिखाकर और कभी हमें दुख सहने की शक्ति देकर। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं। एत सच्चे आत्मसमर्पण से मन की शांति देकर। श्री कृष्ण कहते हैं माँ शुचः, शोक मत करो। जब हम अपनी चिंताओं और दुखों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही जब हम श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। 2. समय का चक्र समझाकर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख दुख का आना जाना स्वाभाविक है। ये संसार नश्वर है, यहाँ कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। जब हमें ये समझ आ जाती है तो हम दुख को अस्थायी मानकर उससे विचलित नहीं होते और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें ये विश्वास दिलाता है कि जीवन के किसी भी कठिन मोड़ पर हम अकेले नहीं हैं। जब हम सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे दुख दूर कर देते हैं, कभी परिस्थितियाँ बदलकर, कभी हमें सहन शक्ति देकर और कभी हमें सही मार्ग दिखाकर। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं। एत संगति और संग के प्रभाव से मुक्त कराकर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख का एक बड़ा कारण गलत संगति और आसक्ति होती है। जब हम मोह, लोभ और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो मानसिक अशांति और दुख बना रहता है। लेकिन जब हम सत्संग, अच्छी संगति और भगवत भक्ति में लीन होते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 2. ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने की प्रेरणा देकर जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और खुद को असहाय महसूस किया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे विश्वास और समर्पण से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब हम भी जीवन में कठिन समय से गुजरते हैं और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वे हमारी राह को आसान बना देते हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह विश्वास दिलाता है कि जीवन में कितनी भी विपत्तियां आएं, यदि हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें कष्टों से उबारते हैं। वे हमारे दुख को केवल दूर ही नहीं करते बल्कि हमें उन्हें सहने की शक्ति, सही दृष्टिकोण और समाधान भी प्रदान करते हैं। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं। एत भय को दूर करके, आत्मबल प्रदान करके श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर ही सबसे बड़ा दुख है। जब अर्जुन युद्ध से पहले भयभीत हो गए थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और बताया कि आत्मा अजर अमर है। जब हमें ये समझ आ जाती है कि किसी भी परिस्थिति से बड़ा हमारा आत्मबल है तो भय समाप्त हो जाता है और हमारे दुख स्वतः ही कम हो जाते हैं। 2. संसार के मोह से मुक्त करके श्री कृष्ण बताते हैं कि संसार में हर वस्तु नश्वर है और अधिकतर दुख, मोह और आसक्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी चीज़ या व्यक्ति से बहुत अधिक जुड़ जाते हैं तो उसके जाने पर हमें कष्ट होता है, लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाते हैं और जीवन को एक लीला की तरह देखते हैं तो कोई भी दुख हमें अधिक प्रभावित नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भरोसा दिलाता है कि
जीवन में आने वाले सभी दुखों का अंत संभव है। बस हमें उनकी शरण में विश्वास और समर्पण के साथ जाना होगा। वे न केवल हमारे कष्ट हरते हैं बल्कि हमें सही मार्ग भी दिखाते हैं जिससे हम स्वयं दुखों से मुक्त हो सकें। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एत अहम, अहंकार को नष्ट करके श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार ही दुख का मूल कारण है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तो हमें पीड़ा होती है। लेकिन जब हम अहंकार छोड़कर श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और दुख कम होने लगता है। 2. सच्चे प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाकर जब हम श्री कृष्ण से प्रेम और भक्ति करते हैं तो संसार के छोटे छोटे दुख हमें परेशान नहीं करते। मीराबाई ने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ झेली, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें हर पीड़ा से मुक्त रखा। जब हम भी उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं तो जीवन की परेशानियां हमें प्रभावित नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें न केवल धैर्य रखने की प्रेरणा देता है बल्कि ये भी सिखाता है कि यदि हम सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें हर कठिनाई से उबार सकते हैं। उनका प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन हमारे जीवन के हर संकट का समाधान है। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एक समता और संतुलन का मार्ग दिखाकर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। गीता में वे कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो, अर्थात हमें हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है और यह भी बीत जाएगा तो हमारा मन शांत हो जाता है और दुख का प्रभाव कम हो जाता है। 2. न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देकर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से हम जीवन के हर कष्ट को पार कर सकते हैं। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का बोध कराया और उनके संदेहों को दूर किया। इसी तरह जब हम धर्मपूर्वक अपने कर्म करते हैं और सच्चाई पर चलते हैं तो प्रभु हमें हर कठिनाई से बाहर निकालते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह आश्वासन देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम उनकी शरण में विश्वास और समर्पण के साथ जाते हैं तो वे हमें उन कष्टों से मुक्त कर देंगे। श्री कृष्ण केवल हमारे बाहरी दुख ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के भय, चिंता और मोह को भी हर लेते हैं। कैसे प्रभु हमारे दुख हरते हैं? एत सब कुछ प्रभु को समर्पित करने की शक्ति देकर श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं तो दुख हमें परेशान नहीं करता। गीता में वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी जब हम स्वयं को पूरी तरह से उनकी शरण में समर्पित कर देते हैं तो वे हमारी सारी परेशानियां हर लेते हैं। 2. सच्ची आंतरिक खुशी और शांति प्रदान करके श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम उनकी भक्ति में लीन होते हैं तो हमें एक दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है जिससे बाहरी परिस्थितियां हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। मीराबाई और सुदामा जैसे भक्तों ने कठिनाइयां झेली थीं, लेकिन कृष्ण के प्रेम ने उन्हें हर दुख से ऊपर उठा दिया। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, प्रभु सब दुख हर लेंगे, हमें जीवन में धैर्य, श्रद्धा और समर्पण की सीख देता है। ये केवल एक आश्वासन नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुख और सुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, लेकिन जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, हमारे भय और मोह को दूर करते हैं और हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वे हमारे दुख कैसे हरते हैं? हमें सही दृष्टिकोण और जीवन की नश्वरता का ज्ञान देकर, कर्मयोग और संभव सिखाकर, जिससे हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकें। भक्ति और समर्पण के माध्यम से हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराकर। अंतिम संदेश, यदि हम सच्चे हृदय से श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी दुख
हमें ज़्यादा देर तक विचलित नहीं कर सकता। उनका प्रेम और आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से उबारता है और हमें सच्ची शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाता है।